गुड ओम मॉर्निंग। ओम शांति। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि रोज की दिनचर्या हम बाबा के साथ शुरू करें। अमृत वेले उठते हैं, मन की आंख से सबसे पहले बाबा को देखते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। उसके बाद भी बाबा के मधुर महावाक्यों से हम अपनी बुद्धि की झोली को भरते हैं। सुबह सुबह हमारी मेमोरीज फ्रेश होती है। उस समय जो इनपुट हम बुद्धि को देते हैं वो जल्दी ही एब्सॉर्ब हो जाता है। हम रोज डायरेक्ट भगवान के सत्य वचनों से बुद्धि की झोली भरते हैं, जिससे मन और बुद्धि को एक सही डायरेक्शन मिलती। फिर दिन भर कितनी भी बातें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो भी उसका नकारात्मक प्रभाव हमारी बुद्धि पर नहीं पड़ी। हम इस दुनिया में रहते हैं तो नेचुरली दुनियावी बातें देखने में आएंगी, सुनने में आएंगी, पढ़ने में आएंगी। पर सुबह सुबह मन और बुद्धि पर ज्ञान का कवच चढ़ा देने से हमारे मन और बुद्धि सेफ हो जाती। बातें सुनते हैं पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमारे जीवन में बाबा ने ये दिनचर्या हमें बना के दी। आज भल ड्रामा अनुसार कोरोना वायरस के फैलने के कारण हम अपने अपने घर में बैठे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। लेकिन जीवन की दिनचर्या बनी हुई है, इसलिए जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस देश में हैं, जिस वेश में हैं, जिस हाल में है, जिस चाल में है, हमारी दिनचर्या एक्यूरेट। हम ज्ञान और योग से अपने आप को शक्तिशाली बना देते। तो ये राजयोग की ऐसी जीवन पद्धति बाबा ने हमें सिखाई है, जो आज के समय में हमें बहुत ही सलामत, सुरक्षित, निर्भय रख रही। आज भी मुरली में बाबा ने योग के महत्व को समझाया। ज्ञान तो बाबा ने दे दिया है, अब हमें सत्य खोजना नहीं, हमें सत्य मिल चुका है। स्वयं परम सत्य बाबा सर्व सत्यों का ज्ञान हमें दे रहा है, हमें उससे जीवन में धारण कर। तो रोज मुरली के महावाक्यों से उन सत्यों की विस्तार पूर्वक गहराई से हम समझ प्राप्त करते हैं
रिवाइज करते, ताकि समय पर ज्ञान की सही बात हमें याद रहे। अगर नित्य हम अभ्यास न करें तो टाइम पर याद नहीं आए। इसलिए हम रोज मुरली के माध्यम से स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा के चिंतन से अपने आप को लाभान्वित करते हैं। तो ये एक रिवीजन हमारा हो जाता है। तो नेचुरल अटेंशन सारा दिन रहता है और बाबा की याद से विल पावर विकसित होता है, हमारे में दृढ़ता आती, हम ज्ञान का स्वरूप बनते जाते। तो आज भी बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, हरेक की नब्ज देख, पहले उससे अलफ का निश्चय कर, फिर आगे बढ़। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा ने हमें कही, क्योंकि मूल ज्ञान, सनातन सत्यों का ज्ञान केवल बाबा आकर के देते, और नैतिकता का, मानवता का ज्ञान तो मनुष्य आत्माएं बहुत देते, पर उसका आधार जो आध्यात्मिकता है, वो मूल सत्यों का ज्ञान बाबा हमें देते। जब तक परमात्मा का सत्य परिचय बुद्धि में नहीं बैठता, फिर और कितना भी ज्ञान हम सुनाएंगे, चाहे सृष्टि चक्र के बारे में, धर्मों के इतिहास के बारे में, जन्म मरण के चक्र के बारे में, भक्ति के राजों के बारे में, पर वो उनकी बुद्धि में बैठेगा। बाबा कहते हैं ना, जब निश्चय हो गया, भगवान वाच, ये भगवान का ज्ञान है, फिर कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान जो कहेगा सत्य ही कहेगा, वो सत्य ही कल्याणकारी, और भगवान वो ही बातें हमें बताएगा जिसको जीवन में धारण करना संभव। अगर जीवन, क्योंकि बाबा भी जानते हैं कि हम कलयुग अंत में कैसी परिस्थिति में, फिर भी बाबा कहते हैं, मीन्स वो धारण करना शक्य, संभव। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय सबको देना ये बहुत आवश्यक, और ये सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई इन सत्यों का ज्ञान नहीं दे सकता। वो अंदाजे की बातें बताएं, अपने बुद्धि के चिंतन की बातें बताएं, अपनी साधना की स्थिति, पवित्रता के स्तर अनुसार किए हुए अनुभव की बातें बताएंगे, परंतु फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ परमात्मा ही बता सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्माओं को ज्ञान देते हो
तो पहले परमात्मा का सही परिचय और परखो कि वो आत्मा समझ रही है, उनकी बुद्धि में बैठ रहा है, उनको निश्चय हो, फिर और ज्ञान की बातें हम बताएं, वरना वो बुद्धि में बैठेगी नहीं, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा ने आज लगभग 1-1.5 पेज तक यही बातें समझाई हैं कि जैसे एक के बिना कितने भी जीरो लगाओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जीरो के आगे एक लगेगा तो जितनी बिंदी लगाते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वो एक अलफ का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान। इसलिए हम सभी का भी अनुभव है ना कि बाबा में निश्चय है, तो आज की दुनिया में रहते भी आत्माभिमानी बनना, पवित्र और योगी बनना संभव हो। दूसरा, आज मुरली का प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना दे? आज की मुरली के अनुसार उत्तर है अंतर्मुखता। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना। बाप तो है कल्याणकार, कल्याण के लिए ही राय देते। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वे कभी देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार होती है। वे बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सेवा में रुचि रखते। वे ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, वे याद में रहकर सर्विस करते। बहुत सुंदर ये धारणा की बातें आज बाबा ने बताई। आध्यात्मिकता मीन्स अधि आत्मिकता, आत्मा के विषय में अधिक ज्ञान, अधिक अटेंशन, अनुभव को आध्यात्मिकता कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थी की दिनचर्या अंतर्मुखी और सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम पाठ हमें आत्माभिमानी बनाता है। देहभान से न्यारा होना है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है। ये हमारा प्रथम पुरुषार्थ। तो जो बहिर्मुखी होगा तो उसको अपने आप में भीतर जाना, स्व में स्थित होना मुश्किल महसूस। इसलिए जितना हमारी दिनचर्या सात्विक, अंतर्मुखी होगी, हम बाबा की याद में बहुत जल्दी बाबा से कनेक्ट हो सकते। अंतर्मुखता का अर्थ ही है कि बुद्धि का मुख अंतर के प्रति माना आंतरिक आत्म स्वरूप के प्रति। आंखों से वही देखना है, कानों से वही सुनना है, मुख से वही बोलना है, वही खाना है,
हाथों से वही कर्म करना है जिससे हम आत्माभिमानी रह सकें। अपने आप हमारे जीवन में संयम आ जाए और जो अंतर्मुखी है आत्माभिमानी बनता जाएगा। तो देह अभिमान के कारण जो अहंकार आता है, गुस्सा आता है, वो नहीं है। बाबा कहते हैं ना, आत्माभिमानी शांत शीतल, उनके अंग अंग शीतल हो, मीन्स कोई भी इंद्रिय में विषय की अग्नि नहीं। नेचुरली ऐसे अंतर्मुखी आत्माभिमानी किसी से टकराएंगे नहीं। एक वैसे भी सेंसिबल व्यक्ति किसी से टकराता नहीं, लड़ाई झगड़ा। I just wonder, will there be any English today? Will you? हेलो, इसलिए हम आत्माभिमानी बनेंगे, हमारे बोल चाल में शीतलता आएगी, शांति आएगी। योगी का इंद्रियों पर संयम होगा, उनके चलन शालीन रॉयल हो, क्योंकि बाबा ने जो योग सिखाया है। No English today? वो कोई, ये हिंदी क्लास है। Sorry, this is a English class. Sorry, Hindi class. English class is in the morning, 6 o'clock. We Okay, finished thank already you. finished, and now we have a Hindi. So tomorrow Okay. you can join. Okay. Okay. Thank you. तो इस प्रकार आज बाबा ने अंतर्मुखता के महत्व को समझाया है कि जितना व्यक्त भाव, दैहिक भाव, सांसारिक भाव में हम आते हैं तो हमारा समय शक्ति वेस्ट होता है। दूसरा, बाबा ने आज योग का बहुत महत्व बताया कि बिना योग, अगर पक्के योगी नहीं है तुम बच्चे, तो देह अभिमान का अंश जरूर रहे, और देह अभिमान में रहेंगे तो किसी न किसी को तंग करते रहे। तो बाबा चाहते हैं बच्चे सेवा करते हैं, पर साथ में योग न होने के कारण जो सेवा की सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो मुरली के अंत में धारणा के मुख्य सार में पहली पॉइंट यही है कि योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाबा की याद रहे। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशुक को, हम आत्माएं आशिक है और हमारा माशुक बाबा है, तो मीठे माशुक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट, क्योंकि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगी बनना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जैसे हम लोगों को भी समझाते हैं कि आपने हजारों शास्त्र पढ़े हों, पर परमात्मा की याद में बुद्धि एकाग्र न होती हो
तो उस विद्वत्ता का कोई अर्थ नहीं। हम बच्चों को सत्य ज्ञान मिल चुका है, अब हमारा योग बाबा से लग गया। अब हम बुद्धि से भटकते नहीं, हमें पता है योग किससे लगा। भक्ति में तो पता नहीं है, इसलिए अनेक देवी देवताओं की याद में मन भटकता है। हमारा योग डायरेक्ट परमात्मा से लग चुका है। अब उस योग में मिलन में एकाग्र हो। हमारी लगन बाबा से लग गई। अब हमें कोई देहधारी का खिंचाव नहीं, कोई चीज वस्तु का आकर्षण नहीं, पर उस लगन में मगन। हमारा लव बाबा से हो गया, अब उस लव में लीन हो। अभी जो दिन चल रहे हैं ड्रामा अनुसार, हम चाहे न चाहे ड्रामा अनुसार फुर्सत के दिन प्रवृत्ति से मुक्त है। ये समय हम अपने योग के चार्ट को बढ़ा सकते। बाबा तो हमें कब से कहते हैं बच्चे 8 घंटा योग का चार्ट होना चाहिए। माना 8 घंटा एकदम इमर्ज रूप में बाबा की स्मृति रहे। ऐसे नहीं हम है ही बाबा के और कौन याद आएगा, ऐसे नहीं, परंतु इमर्ज रूप में बाबा याद रहे, कर्म में खो न जाए। 8 घंटा बैठे रहने की बात नहीं है, परंतु एकदम जीवंत स्मृति इमर्ज रूप में बाबा की याद। तो पहले हम कहते थे क्या करे, सेवा इतनी है, टाइम नहीं मिलता है, घर का कारोबार इतना है, नौकरी धंधा इतना है, फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत ही फुर्सत है। हर एक को खुद सेंसिबल बन के कोरोना वायरस की बीमारी से सेफ रहना है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन जरूरी है। घर में रहना जरूरी है, अनावश्यक बाहर जाना नहीं। तो अब समय है हम चाहे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। आधा घंटा योग करे, फिर 1 घंटा कामकाज करो, फिर आधा घंटा योग करो। ऐसे करके भी हम 2-3 घंटा बढ़ा सकते हैं। अमृत वेला तो हम करते ही है 1 घंटा, शाम का योग भी 1 घंटा करते हैं। इसके अलावा भी 2-3 घंटा हम बढ़ा सकते हैं। अब कोई मेहमान नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई कारोबार नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं। अब मन क्यों भटक रहा? खुद से बात कर, स्वदर्शन करना है। अब हम एकाग्र क्यों नहीं? जिसमें इंटरेस्ट होता है वहां व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, होता है ना। हमें बाबा में इंटरेस्ट है तो हम बाबा में एकाग्र हो सकते। अपने आप को हम समझाएं कि बाबा की याद में ही मुझ आत्मा का कल्याण, बाबा की याद ही मुझे पावन बनाने वाली है, शक्तिशाली बना।
तो जितना गहराई से बाबा का महत्व समझेंगे, हमें कौन मिला है, क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्त होने वाला है, ये सारी बातें जितना हम रियलाइज करेंगे, हम अपने आप को बाबा में एकाग्र कर सकते। तो पहले तो हम अभ्यास बढ़ाएं, कम से कम हम बैठे प्रयास करें। जैसे शुरू में बाबा के बने, मन भटकता था, पर जैसे जैसे बाबा से लगन बढ़ी, हम बाबा के याद में, प्यार में, रूरिहान में एकाग्र हो पाते। अब बाबा चाहते हैं इस याद को, योग को हम तप बनाएं, तपस्या का रूप। तो हमें दृढ़ता के साथ अभ्यास करना, अलर्ट होके बैठना है। शरीर में तकलीफें हैं, वो हमें सहनी है, तो भी बैठना है और मन लगाना। तो हम अपना योग का चार्ट बढ़ा सकते हैं। आज बाबा ने अपना अनुभव भी बताया है कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, अवश्य ही उनका पुरुषार्थ योग बहुत ऊंचा होगा। फिर भी ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव में बताते हैं कि मुझे भी मेहनत लगती, बाबा की याद में भोजन शुरू करता हूँ, फिर भूल जाता, बाबा की याद में स्नान करते हैं, फिर भूल जाते। नंबर 1 आत्मा ने भी पुरुषार्थ करके स्थिति बनाई। ऐसा नहीं है कोई शिव बाबा ने उनकी बना। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ मुरली में दिखता है ना। मुरली में बाबा ने, मुरली क्या है? ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, जो बाबा का वाणी व्यवहार रहा, और प्रैक्टिकल कर्म में जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, धारणाएं की, वो ही तो मुरली में बताई। तो हम बच्चों को भी अगर लक्ष्य है कि मुझे नाहक बुद्धि से अब भटकना नहीं, क्योंकि मेरे भटकने का कोई कारण नहीं। भक्ति में भटकते थे क्योंकि सही ज्ञान नहीं था, खुद दे अभिमान में थे। हम अपने आप को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, हमारे भटकने का कोई कारण ही नहीं। बस लगन को बढ़ा, बाबा से प्यार बढ़े। दादियां हमेशा ब्रह्मा बाबा के लिए कहती, अनेक बार दादियों के मुख से हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बने। माना कभी हमने ब्रह्मा बाबा को हठ दमन करते नहीं, बाबा सहज सहज संपूर्ण कर, क्योंकि बाबा की लगन इतनी। और जब दादियों से पूछते हैं कि दादियां आप बाप समान कैसे बनी, तो दादियां बताती हैं कि बाबा के प्यार प्यार में हम बाबा जैसे बन गए। हमें कोई ज्यादा चिंतन, वर्णन, मनन, मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर हमारा बाबा से प्यार इतना था कि बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते। हमें कैसे बनना है? बनना है ना बाप समान। हमें कैसे बनना? हमें भी बनना है तो खुद खुद के पीछे पुरुषार्थ।
ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा के इतने सेंटर्स खुल चुके। हमारी निमित्त बहनें हमारी कितनी पालना करती। परिवार का संगठन हमें कितना उमंग उत्साह भरता है। पर आज वो भी दिन आए हैं, हर एक को अपने घर में बैठकर अपने आप पुरुषार्थ कर। अभी तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हमारी मदद में, हम विज्ञान के साधनों के माध्यम से भी आपस में मिल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु वो भी परिस्थितियां नहीं है। बाबा ने तो पहले से बताया कि कम्युनिकेशन के सभी साधन फेल हो जाए, ये वायरलेस कुछ भी नहीं काम आए। उस समय सिर्फ तुम्हारा वॉइसलेस कनेक्शन, शुद्ध मन और बुद्धि का बाबा से कनेक्शन, वही हमारी मदद में है। तो जैसे ये दिन उसकी पूर्व तैयारी के लिए, हमारी अपनी शक्ति से हम कितने आध्यात्मिक, आखिर हमें अपने पांव पर तो चलना ही है। बाबा ने इतना पढ़ाई, प्यार, पालना दिया है, तो हर एक को अपने पांव पर चलना है। चलो मिल सकते हैं, सेंटर जा सकते हैं, तो हम वो भी लाभ लेंगे जब बीमारी हट जाएगी, और वो हटनी ही है। पर अगर ऐसी भी आगे चल के कोई परिस्थिति आए कि अपने आप पुरुषार्थ करना है, तो भी हम कर सकते, सिर्फ अटेंशन दे। तो आज बाबा ने बार बार कहा है कि जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा है पर योगी पक्के नहीं है, उदय अभिमान का अंश जरूर रह जाता, सेवा में सफलता नहीं। जो मुख से ज्ञान दे रहे, वो ज्ञान हमारा जीवन भी बोले और वो ही हमारी मनसा भी हो। तो ये मन वचन कर्म या कथनी करनी में एक रूपता आए कि सिर्फ मुख ज्ञान नहीं दे रहा है, चरित्र भी ज्ञान दे रहा है, मन भी वो ही स्थिति। और दूसरी आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है कि महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा। हम जो बोलते हैं या करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इससे यथार्थ समझ खुशी में रहे। संसार का खेल कर्म सिद्धांत पर चल, और कर्म सिद्धांत इतना अचल अडोल है कि उसका हिसाब किताब एक्यूरेट। इसलिए ये ड्रामा कल्याण, इसमें कोई अन्याय, कोई पक्षपात नहीं हो सकता। बल हम कई बार कहते हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। हम सिर्फ वर्तमान घटना के हिसाब से कहते हैं, परंतु कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखकर आदि मध्यांत सोचते हैं, तो समझ में आता है कि मेरे सामने जो परिस्थिति आई है,
कोई कारण से आई। कई बार हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर यही बात शांति से इसी रीति फिर सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों होता है और किसी के साथ क्यों नहीं। जरूर मेरा कोई कर्मिक अकाउंट है तब तो हो रहा है। क्या हिसाब है पूर्व जन्मों का हम नहीं जानते, पर वो जो माइनस प्लस होता है वो ही बैक फॉरवर्ड होता है। हम तो सिर्फ वर्तमान को देख रहे हैं, इसलिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी और हर 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। फिर से बाबा आएंगे, फिर से हम मिलेंगे, फिर से हम सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, फिर से हम देवता बनेंगे। बहुत कल्याणकारी। तो बाबा और ड्रामा ये दो बहुत बड़ी अथॉरिटी। बाबा हमेशा कहते रहे हैं कि जो बच्चे बाप को अपना शिक्षक बनाते हैं उनके लिए बाबा भी उनका रक्षक। अगर हमने बाबा को अपना शिक्षक बनाया है तो उनकी शिक्षा ही हमारी रक्षा करती। अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि बाबा ने हमारा जीवन पवित्र बनाया। हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते, हम शुद्ध अन्न खाते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन हम खाते। हमारा जीवन निर्व्यसनी। हम गंदे अश्लील फिल्म नहीं देखते। हमारा जीवन तो वैसे भी सारी तमो प्रधानता, अपवित्रता, अश्लीलता से मुक्त है। इसलिए हमें तो जरा भी घबराने की, चिंतित होने की बात ही नहीं। हाँ, जो हमें सावधानी रखनी है, सेफ्टी रखनी है, वो जरूर हमें रखनी। बाबा ने सालों पहले हमें ये धारणाएं कराई। आज समझो 50 वर्ष मुझे हुए बाबा के ज्ञान समर्पित। जब बाबा आज से 50 साल पहले ज्ञान में आए, सांसारिक लोग भी बहुत नियम मर्यादा, ऐसी कोई अश्लील चलन देखते नहीं। उस समय कोई नियम मर्यादाओं की बात नहीं थी, नेचुरल सबकी धारणा। पर उस समय हम ज्ञान में चले। आज वर्षों के अभ्यास के बाद अब समझ में आता है कि सचमुच बाबा ने कितने सालों पहले से हमें जगाया और हमें मेंटली प्रिपेयर कर दिया। आज जब इतनी बुराइयां संसार में है, इतने विकार संसार में, इतनी समस्याएं समाज में, पर बाबा ने हमें पहले से तैयार कर दिया। हमें कोई मुश्किल नहीं लगी। ये नियम मर्यादाएं ही सेफ्टी के साथ है। ये कोरोना के कारण कहा जाता है ना कि भाई एक दो से थोड़ा दूरी बना के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं।
हमें मुश्किल नहीं लगता है। एक दोस्त से, देहधारियों से दूरी बनाने की सिर्फ बात नहीं है, बाबा ने तो उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ हमें सिखाया है। हमें देहभान से भी न्यारा है, हमें खुद के शरीर के भान से भी न्यारा है। मुझ आत्मा को इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से न्यारा रहे। हमारा तो मार्ग ही रूहानी है। रूहानियत में दैहिक स्पर्श की कोई बात ही नहीं आती। हमें तो कोई मुश्किल नहीं लगता है ना बाबा के बच्चे, क्योंकि हम तो वैसे भी न्यारे और प्यारे। आज जो लोग बॉडी कॉन्शियस है, दैहिक आकर्षण में है, विषय वासना वाले हैं, उनको मुश्किल लग रहा है। जिनको गंदी आदतें हैं, व्यसनों की आदतें हैं, घूमने की आदतें हैं, अनावश्यक शॉपिंग करने की आदतें हैं, उनको घर में बंधन लग रहा है। हमारा जीवन तो सादा सरल सात्विक है। हम अपना तन मन धन समय कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। आवश्यक खर्च करते हैं, बाकी हम चाहते हैं यज्ञ सेवा में लगे, विश्व सेवा। आज बाबा ने बताया है कि देही अभिमानी बच्चे यज्ञ की सेवा रुचि से करेंगे। वो सोचते हैं हमारी हड्डियां भी बाबा के कार्य। तो जब हम हड्डी हड्डी जिगरी सेवा बाबा के लिए करते हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, साधन से, संबंध संपर्क से, ऑटोमेटिक हम फरिश्ते बने, क्योंकि हमने हड्डियां बाबा की सेवा में गलाई। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त। अभी ज्ञान देने और लेने के स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन। ज्ञान तो बाबा का दिया हुआ हमने दूसरों को दिया, वो ज्ञान की लेन देन फिर भी सहज है। पर वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को उनके स्वभाव संस्कार कमी कमजोरियों को न देख कल्याण की भावना से रूहानी प्यार करना, शुभ भावना से देखना, ये बहुत बड़ी धारणा। बाबा कहते अब स्नेह की लेन देन। जरा भी मन में कोई एक दो के लिए कटुता न रहे, नफरत घृणा न रहे। ऐसे इन दिनों के समाचार में, क्योंकि लगभग इंडिया में 1 मास हो गया लॉकडाउन का, उसके जो समाचार आते हैं कि जो परिवार आपस में स्वभाव संस्कार मिला के जीते हैं, उनका घर में इन दिनों रहना और एक दो को सुख और आनंद देना हुआ। पर जिनके स्वभाव संस्कार मिलते नहीं, टकराते, लड़ते झगड़ते रहते, उनको आपस में दिन रात घर में रहना और मुश्किल हो गया है। कितने डिवोर्स केसेस आए,
क्योंकि दिन रात साथ रहते हैं तो और संस्कारों के टकराव बढ़ गए। हम बच्चों को मौका है, हम लौकिक परिवार में रहते भी परिवार वालों को ये महसूस कराएं कि हम योगी आपके बीच। सभी ज्ञान में नहीं होते हैं तो कोई टीवी देखेगा, कोई मोबाइल देखेगा, कोई आवाज करेगा, कोई कुछ करेगा, पर हमें बाबा ने सिखाया है सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। अंदर से इतना साक्षी और उपराम रहना कि हम डिस्टर्ब ना, हम साइलेंस में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, अपने आप उनको भी आकर्षण होगा कि चलो हम भी बैठे। और वो योग करे ना करे, उनको ये हो कि हमारे घर में योगी हैं, इसकी तप के बल से भी हम सेफ रहे। तो हमें अपनी तपस्या का परिचय देने का ये मौका है। तो बाबा कहते हैं जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में स्नेह दान के महादानी बाबा, मम्मा, दादियां, इनकी यही तो विशेषता है कि उनके प्यार निस्वार्थ प्यार, बेहद का प्यार, सबके लिए प्यार, कोई अपने पराये के भेदभाव नहीं है ना। आज दुनिया में तो आप देखो, जाति के, ज्ञाति के, धर्म के, भाषा के, प्रांत के, नेशनलिटी के कितने भेदभाव, स्त्री के, पुरुष के, धनवान के, गरीब के, काले के, गोरे के, कितने भेदभाव। बाबा ने हमें इन भेदों से ऊपर उठा दिया। हम सभी आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। अनलिमिटेडनेस, बेहदपन हमारे में आ गए, माना हम सबके और निस्वार्थ भाव से प्यार करने और हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति कराने। बाबा कहते हैं ना, संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त। बाबा को सब क्यों प्यार करते? क्योंकि बाबा सबको प्यार करते। बाबा के दिल में कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए बाबा की ना मानने वाले, ना फॉलो करने वाले को भी बाबा के लिए प्यार। तो इतनी विशालता, जगत पिता, जगत माता समान हम बच्चों को बने कि कोई भेदभाव नहीं, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार। बेहद पन, दातापन और निस्वार्थ। आखिर तो हम सबका लक्ष्य बाप समान बनने का ही है।
है ना, सिर्फ बातें थोड़ी करनी है, हमें प्रैक्टिकल बनना है। और जो दिल से बनना चाहेगा, पुरुषार्थ करेगा, बाबा की मदद उनको जरूर मिलेगी। और आज का स्लोगन है कि 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा, यही तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ माना कहीं भी समय संकल्प वेस्ट नहीं कर। तीव्र पुरुषार्थ माना बाबा कहते, बाबा का कहना हमारा कर्म। सोचने में टाइम नहीं गवाना, जो सत्य है, कल्याणकारी है, वो आचरण में लाना ही है। मुझे उसका स्वरूप बनना है। तो बाबा की इन शिक्षाओं से आध्यात्मिक जन्म से ही जो बच्चे एक्यूरेट फॉलो करते हैं, दिल से पुरुषार्थ करते हैं, वो अनुभव करते हैं कि कैसे हमारी स्थिति भी बनती जा रही। हमें कोई मुश्किल नहीं अनुभव होता। इसलिए ये जो समय परिस्थिति सबके सामने आई है सो जाएगी भी। कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। ये विघ्न भी जरूर जाएगा, पर हमें अपने आप में धीरज रखनी है, हिम्मत रखनी है। बाबा हमारे साथ है, श्रीमत हमारे साथ है, श्रीमत पर किए हुए सत्कर्म हमारे साथ है। इसलिए हमारी नाव पार होनी ही। हमें कोई चिंता फिक्र की बात। जब सेवा आती है, दिल से सेवा कर। तपस्या का समय आया है, दिल से तपस्या। तो आज गीता बहन ने हमें मौका दिया आप सभी से मिलने का। नाम रूप से तो इतना जानते नहीं है और देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम हैं एक बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी। आगे भी 2 युग हम ही साथ साथ होंगे और अभी संगम युग में भी बाबा ने हम सबको एक ही मंजिल के राही बनाया है। तो आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मधुबन में भी देखो, मधुबन इतना बड़ा परिसर है, पर यहाँ भी गवर्नमेंट की सूचना अनुसार हॉल में क्लास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी धार्मिक संस्थाओं को, चर्चों में, मस्जिदों में, मंदिरों में सबको मना कर दिया गया है। इसलिए यहाँ भी इसी प्रकार से चल रहा है। हम अपने अपने कमरे में बैठकर अमृत वेले से लेकर दिनचर्या में चलते हैं। अमृत वेला योग करते हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, शाम का योग भी करते हैं। और अमृत वेला 2 बजे से 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अखंड योग चल रहा है।
बहुत अच्छे गीत बजाए जाते हैं, बहुत अच्छे साइलेंस ट्यून बजाए जाते हैं, बीच बीच में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनाए जाते हैं, ताकि बुद्धि को एक लक्ष्य मिलता है। तो हर एक लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि 20-25 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि दूरी रख कर बैठना है, इसलिए 1 बाय 1 1-1 घंटा 2-2 घंटा हर एक जाते हैं और योग करते हैं। हम सभी ने बाबा को अपना शिक्षक बनाया है, इसलिए हमारे सामने ड्रामा अभी शक्तिशाली बनकर सामने आया है, पर हमें मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पहले से बाबा की मानते चले। बाबा ने कहा था कि बाप को शिक्षक नहीं बनाओगे तो ड्रामा टीचर बने, परिस्थितियां ऐसी आएगी, करना ही पड़े। बाबा के साथ तो हम लाड में नाज नखरे करते हैं, पर ड्रामा के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। तो अभी ड्रामा शिक्षक बन रहा है, ये पार्ट शुरू हो गया। पर जो भगवान को शिक्षक बना के जीते आ रहे हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ करते हैं। ओम शांति, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गीता बहन। मेडिटेशन कराओ, सब अपना हाँ, वीडियो ऑन करो और एकदम योग युक्त स्थिति में बैठे। गीता बहन सबको दृष्टि भी देंगी। आप मेडिटेशन कमेंट्री करो। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से न्यारे हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, चीजों से, परिस्थितियों से साक्षी स्वयं के निराकार चैतन्य आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की राजा मस्तक सिंहासन पर बैठकर शरीर को चला मालिक सुजाग है, सेंसिबल है, शक्तिशाली है। तो सभी कर्मचारी कंट्रोल में रहते। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप मैं आत्मा
स्मृति स्वरूप जागृत मेरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। जैसे ही मैं आत्म स्मृति में स्थित होते मेरा नेचुरल अटेंशन बाबा की ओर जाता, मैं डायरेक्ट बाबा से जुड़ी हुई मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा मेरे साथ हो जाते। वो शिव है, मैं उनकी शक्ति। मैं निर्भय निश्चिंत। जैसे सूर्य के सन्मुख होने से रोशनी और ऊर्जा प्राप्त होती है, मैं जैसे ही मन की आंख से बाबा को देखती हूँ, बुद्धि का योग बाबा से जोड़ती, बाबा की सर्व रूहानी शक्तियां मैं स्वयं में अनुभव करती। मैं शांति, सुख, आनंद, प्रेम से भरपूर होती जाती। प्यारे बाबा निरंतर मुझ आत्मा पर वर्षा कर रहे ज्ञान और शक्ति। मैं याद और प्यार के बल से इन शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर और जितना मैं स्वरूप बनती हूँ, मैं माध्यम बनकर विश्व की आत्माओं को लाइट माइट पहुंचा सकती। बाबा दे रहे हैं, मैं स्वयं में भरकर विश्व में फैला। मैं शांत और स्थिर, मैं शुद्ध प्रबुद्ध, मैं सत्य और नित्य,
मैं दिव्य ज्योति अविनाशी चैतन्य शक्ति मुझे ये ही निश्चय और नशा है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान भगवान की छत्र छाया, मैं उनकी वारिस और अधिकारी। ओम शांति।